राष्ट्रीय अकादमी कस्टम अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स एंड ACIN की नई ट्रेनिंग सेंटर का घाटन भार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमल द्वारा पात्समुद्रम जिता अनंतपुर आंध्र प्रदेश में किया है था। राष्ट्रीय मी देश की पहचान में एक बहुत ही खूबसूरत एवं शानदार उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी परिकल्पना एवं आर्किटेक्चर डिजाइन करने वाली संस्था देश की जानी मानी आर्किटेक्ट फार्म गुरतेज MURALAGE आर्किटेक्ट, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। साथ ही नई दिल्ली, मुंबई आदि कई मेट्रोपॉलिटन शहरों में ऑफिस खोला गया है, जिसके मुख्य आर्किटेक्ट सविता अग्रवाल एवं पार्टनर आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल, आर्किटेक्ट नमित अग्रवाल एवं आर्किटेक्ट इरा खुलबे अग्रवाल है। ये 50 वर्षों से देश की सेवा में समर्पित फर्म ने निकॉन सरकारी और सरकारी प्राइवेट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का डिजाइन किया है। अभी चंद दिनों पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के स्वरूप को लेते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की परिकल्पना एवं डिजाइन इसी फर्म के द्वारा किया। भारत सरकार की PSU है इंडियन रेलवेज की राइट्स के थ्रू, और इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से ही डे 1 जब मीटिंग हुई तो तब से ही एक डायरेक्शन सेट हो गया। एक ये उत्साह पहले से था कि हम अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। तो उस चीज़ की एक जस्ट कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, जो हमारे लिए हमारे देश के एक बड़े रिलीजियस सेगमेंट के लिए सबसे बड़ा है। जैसे क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी हो गया, इस्लाम में मक्का हो गया, तो हमारे लिए अयोध्या है। तो अयोध्या का गेटवे क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो वहाँ है, जो भगवान श्री राम का एक ऑरा है, एक उनका एक इंटेंजिबल फील है, वो स्टेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो कैसे उसको करें? तो बाहर का जो शेल है, जो आर्किटेक्चर है, उसको बिल्कुल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, तो उसमें जानकी महल के कुछ एस्पेक्ट्स लिए, जैसे कुछ आर्चेस हैं वो जानकी महल से उसका रिफ्लेक्शन लिया, कुछ है जो हनुमानगढ़ी से लिया, भगवान श्री राम का मुकुट लिया, उनका धनुष लिया, और इन सब चीज़ों को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेके फिर ट्रांसफॉर्म किया बिल्डिंग के बाहरी फसाड में। और अंदर की सुविधाएं सारी ऐसी हैं कि अल्टीमेटली इस स्टेशन पे दिन के 1.5 लाख 2 लाख लोग आएंगे, जो अभी तो फेज 1 बना है, फेज 2 और आना है। सो सारी सुविधाएं वो हो कि पैसेंजर का जो फ्लो है, पैसेंजर फ्लो, टिकटिंग, ये सारे बाधा रहित हों, एकदम स्मूथ फ्लो हो। सो एक तरफ से ट्रेडिशनल कल्चर में सॉर्ट ऑफ इम्बाइब्ड ओवरऑल ढांचा है, और जिसके अंदर सारी सुविधाएं वो हैं जिस तरीके से आपको लेटेस्ट आजकल एयरपोर्ट्स में होती हैं। तो एस्केलेटर्स हैं, मल्टीपल लेवल से जा रहे हैं, और फाइनली इसमें फेज 2 में प्लान है कि एक कॉन्कोर्स बनेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर से, और दूसरी तरफ एक और दूसरा रेलवे स्टेशन आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ, और ये पूरा जुड़ के एक और बड़ा इसमें प्रोजेक्ट अभी अंदर वर्क्स में है। कितनी टीमें आपके साथ दिन रात काम किया और कितने लेयर्स में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया? क्योंकि प्रभु श्री राम में भी कम होगा, तो टीमें कितनी वर्क करें, तो कितने घंटे का आपने समय दिया? जी, सो रेलवे स्टेशन का काम हमें ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, और कई टीम्स, तो इसमें एक्चुअली रेलवेज अपने आप में एक बहुत ही बड़ी संस्था है। तो अगर आप कोई भी नॉर्मल रेलवे स्टेशन बनाए, तो उसके जो नंबर ऑफ अप्रूवल्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स, उनका कमर्शियल है, उनका इंजीनियरिंग है, ये सभी एस्पेक्ट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर है, तो ये सारा एक बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। उस टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ हमें आर्ट, क्रिएटिविटी, इस सब को जोड़ना, और हर डिपार्टमेंट बड़ी गहराई में जाता है एक एस्पेक्ट में। कि मतलब अगर हमें स्टेशन बिल्डिंग के अंदर एक दुकान भी बनानी है, तो पूरा कमर्शियल से उसका एनालिसिस होगा कि वो दुकान क्या है, कितनी बड़ी है, क्यों है, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, तो बड़ी सारी टीम्स हैं। तो राइट्स की अपनी टीम, रेलवेज के इतने सारे विभाग, खुद GM नॉर्दर्न रेलवेज, मेंबर टेक्निकल, इवन चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक इन्वॉल्व थे काफी स्टेजेस में। तो हम लोग की अपनी टीम्स, अब आज हमारे पास ऑलमोस्ट 100 लोग हैं हमारी टीम में नेशन वाइड। हम सारी सर्विसेज इन हाउस प्रोवाइड करते हैं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारा। सो ये सारी टीम्स ने साथ में इनपुट दे के इसको एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाया है कि जो अंदर से किसी भी मायने में लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कम ना हो, और बाहर से वहाँ का आर्किटेक्चरल कल्चर रिफ्लेक्ट करे। जो आर्किटेक्ट आपने डिजाइन किया में शुरू हुआ था, जबकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स बना करते थे, तो वहाँ से हम लोगों ने छोटे रेजिडेंसी से शुरुआत की करने के लिए, लेकिन फिर साइमल्टेनियस धीरे धीरे ग्रुप अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग, ये सब आया, मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर का आया। हम लोग के टाइम में लकीली इस तरह से हम लोग के हमारी प्रैक्टिस चली, मैं और मेरे हस्बैंड रोहित, हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे
कि हमको हर तरह के प्रोजेक्ट मिले, जैसे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल जो लखनऊ का में पहला बना यूपी का, वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया आलमबाग का। या मंडी आर्ट्स, जो कि आर्किटेक्ट्स कभी डिज़ाइन नहीं करते थे, हम लोगों ने पहली लखनऊ की मंडी डिज़ाइन की, इलाहाबाद की। और जैसे कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पैड, वो प्रोजेक्ट किया। तो वेरिड प्रोजेक्ट करने को मिले। और जब तक आते आते 2006 के करीब तक, जब तक कि आर्किटेक्ट सुमित और आर्किटेक्ट नमित ने ज्वाइन किया है, तो हम लोग को एक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ का, जो कि 35 साल के बाद में बनने जा रहा था, वो ऑर्डर मिला, उसको हम कर रहे थे। तो कंपटीशन प्रोजेक्ट था, और ये जितने भी प्रोजेक्ट का मैंने जिक्र किया सब कंपटीशन प्रोजेक्ट रहे हैं। और एक एयरपोर्ट इंदौर का, वो हम लोगों को अवार्ड हो चुका था। तो फिर वो साइमल्टेनियसली एक एक प्रोजेक्ट लोगों ने ले करके इंडिया में आर्किटेक्चर की शुरुआत की ऑफिस के साथ साथ। लेकिन इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, और हार्ड वर्क लगातार था। हम लोगों को हम राउंड द क्लॉक वर्क भी करते थे एट टाइम्स। जैसे हमने गाजियाबाद में ग्रुप हाउसिंग की, और उसमें 20 ब्लॉक्स 2 इयर्स में बन के तैयार हुए। तो एवरी ट्यूसडे मीटिंग होती थी, और एवरी ट्यूसडे हम मीटिंग करके आके अगले ट्यूसडे तक जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते थे उसको सॉल्व करके ले जाते थे।